दोस्तों वेस्लीन के बारे में कौन नहीं जानता। पूरी दुनिया इसके बारे में जानती है और पूरी दुनिया इसका इस्तेमाल करती है। और विटामिन ई के कैप्सूल का भी आपने कभी ना कभी इस्तेमाल किया ही होगा। पर क्या कभी आपने वेस्लीन के अंदर विटामिन ई के कैप्सूल को मिला करके इस्तेमाल किया है? मैं ये गारंटी से बोलता हूँ कि 99% लोगों ने कभी भी वेस्लीन के अंदर विटामिन ई के कैप्सूल को मिला करके इस्तेमाल नहीं किया होगा और ना ही इन दोनों के चमत्कारी फायदों के बारे में जानते होंगे। और मैं आपको ये भी गारंटी से बोलता हूँ कि जब आप वेस्लीन के अंदर विटामिन ई के कैप्सूल को मिला करके इस्तेमाल करेंगे, सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, सही टाइम पे इस्तेमाल करेंगे, तो आप आपके शरीर की सैकड़ों तरीके की बीमारियों को जड़ से ठीक कर सकेंगे। और बीमारियों में भी ऐसी ऐसी बीमारियां जो कि हमारे शरीर के अंदर यानी कि मर्दों के अंदर कभी ना कभी देखने को मिलती है, चाहे वो आपको 25 या 30 साल की उम्र में देखने को मिले, चाहे वो आपको 50 या 60 साल की उम्र में देखने को मिले, पर मिलती जरूर है। जैसे पुरुषों के प्राइवेट पार्ट के अंदर तनाव का नहीं आना या इसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाना जिसकी वजह से इरेक्शंस का नहीं आना, इसके अंदर ढीलापन या सुनपन बने रहना। और जब हमारे प्राइवेट पार्ट के अंदर ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है तो उसकी वजह से लिबिडो प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, यानी कि काम इच्छा में कमी होनी शुरू हो जाती है, उत्तेजना में कमी होनी शुरू हो जाती है, बीवी या पार्टनर के पास में जाने का मन नहीं करता, सेक्सुअल एंजाइटी होने लग जाती है, यानी कि आपको सेक्सुअल एक्टिविटी करते हुए डर लगता है या पार्टनर या बीवी के पास में जाने से डर लगता है और आपको घबराहट बहुत ज्यादातर महसूस होती है और उस घबराहट की वजह से आप बहुत ही जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं और आपका चुटकी बजाते ही काम जो है वो तमाम हो जाता है। और जब ये सेक्सुअल 100 तरीके की बीमारियां हमारे शरीर के अंदर पैदा होती है तो इन बीमारियों की वजह से हमें चिंता, तनाव और अवसाद होने लगता है, चिड़चिड़ापन होने लगता है, हमारी मांसपेशियां सिकुड़ने लग जाती है, नसों के अंदर कमजोरी आने लग जाती है, चलने फिरने और उठने बैठने में कठिनाई महसूस होती है और ऐसा लगता है कि शरीर के अंदर जान ही ना बची हो। तो ये सभी की सभी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर कभी ना कभी देखने को मिलती है और हम इन सभी बीमारियों को सुधारने के लिए कोई भी नेचुरल तरीका नहीं अपनाते और ना ही किसी डॉक्टर के पास में जाते हैं। हम तो बिना किसी डॉक्टर की सलाह के सीधा जाते हैं मेडिकल स्टोर और वहां से लेते हैं मेनफोर्स या वियाग्रा या टडालाफिल या सिल्डेनाफिल जैसी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि आपको ये पता होता है कि इन दवाइयों का अगर हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं और बिना किसी डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर के अंदर इनके भयंकर से भयंकर नुकसान जो है वो भी आपको उठाने पड़ सकते हैं। तो अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा हो जाता है कि अगर आप बिल्कुल नेचुरल तरीके से और अपने घर पे ही इन हजारों तरीके की बीमारियों को जड़ से ठीक करना चाहते हैं या इनसे बचना चाहते हैं तो यकीन मानिए कि इस वीडियो का हर एक सेकंड और हर एक मिनट जो है वो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वेस्लीन के अंदर विटामिन ई के कैप्सूल को मिला करके इस्तेमाल करने से हमारे शरीर के अंदर क्या क्या सुपर फायदे देखने को मिलते हैं। दूसरे नंबर पे मैं आपको ये बताऊंगा कि वेस्लीन और विटामिन ई के साथ में कौन सी एक चीज है जो आप मिला करके इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे मैं आपको ये बताऊंगा कि वेस्लीन और विटामिन ई के कैप्सूल का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर और शुगर वाले जो मरीज है वो इनका किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड फोर्थ एंड लास्ट नंबर पे मैं आपको ये बताऊंगा कि वेस्लीन और विटामिन ई के कैप्सूल को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, इसको इस्तेमाल करने का सही टाइम क्या है और कौन कौन लोग हैं जो इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करें। तो ओवरऑल वीडियो में हम यही बात करेंगे, तो वीडियो का एक भी पार्ट जो है वो आपको स्किप नहीं करना है और ना ही काट काट करके देखना है। वीडियो को एंड तक वॉच जरूर करना है क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जो है वो जहर का काम करता है। तो आप अपनी अच्छी सी मात्रा को समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक वॉच जरूर करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मेरा इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर अखलाक अहमद और आप देख रहे हैं हेल्दी हमेशा फिट टीवी। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। मन में किसी भी तरीके का कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हो, उसका आंसर आपके पास डेफिनेटली पहुंच जाएगा। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चलते इस प्यारी सी वीडियो की तरफ और जानते हैं कि वेस्लीन और विटामिन ई के कैप्सूल को इस्तेमाल करने से हमारे शरीर के अंदर
क्या क्या सुपर फायदे देखने को मिलते हैं, जिसमें से सबसे फर्स्ट नंबर पे वेस्लिन और विटामिन ई के कैप्सूल को इस्तेमाल करने का जो फायदा है, वेस्लिन के अंदर पाए जाने वाले पेट्रोलियम जेली, पैराफिन वैक्स और विटामिन ई के कैप्सूल के अंदर पाए जाने वाले पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि अल्फा टैकोफेरोल, सनफ्लावर ऑयल और सोयाबीन ऑयल जैसे जो तत्व है वो पुरुषों के शरीर की कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई को तेज करने का काम करते हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होना शुरू हो जाता है और पुरुषों के प्राइवेट पार्ट के अंदर तनाव और इरेक्शंस आने शुरू हो जाते हैं। इसके अंदर कड़कपन आना शुरू हो जाता है और जब आपके लिंग के अंदर तनाव और इरेक्शंस आने शुरू हो जाते हैं तो उसकी वजह से आपकी लिबिडो प्रॉब्लम दूर होनी शुरू हो जाती है, यानी कि आपकी काम इच्छा और उत्तेजना जो है वो बढ़ने लग जाती है, आपका यौन एक्टिविटी करने का मन करने लग जाता है। वेस्लिन और विटामिन ई का कैप्सूल हमारी सेक्सुअल एंजाइटी को दूर करने का काम करते हैं, यानी कि जो लोग पार्टनर के सामने जाने से घबराते हैं या उनका काम जो है वो चुटकी बजाते ही खत्म हो जाता है, उनकी एंजाइटी बढ़ने लग जाती है, उनको घबराहट महसूस होती है, थरथराने लग जाते हैं, तो वो लोग वेस्लिन और विटामिन ई के कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन ई का कैप्सूल हमारे स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी को सपोर्ट करने का काम करता है। एनआईएच की रिसर्च बताती है कि विटामिन ई के कैप्सूल के अंदर पाए जाने वाले जो तत्व है वो हमारे सीमेन को डैमेज होने से बचाने का काम करते हैं और स्पर्म की मोडिलिटी को सुधारने में ये हमारी मदद करते हैं। नेक्स्ट और सबसे पावरफुल जो वेस्लिन और विटामिन ई के कैप्सूल को इस्तेमाल करने का फायदा है, ये उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिन लोगों की मांसपेशियां बहुत ज्यादातर कमजोर हो गई है या नसों के अंदर कमजोरी आ गई है, नसों के अंदर खून का दौरान ना होने की वजह से नसों में झंझनाहट या सुनपन बना रहता है, चलने फिरने या उठने बैठने में कठिनाई महसूस होती है, तो ऐसे हालात में आप वेस्लिन और विटामिन ई के कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी स्किन को जवान और टाइट और सॉफ्ट बनाने के लिए आप वेस्लिन और विटामिन ई के कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप विटामिन ई के कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने प्राइवेट पार्ट की स्किन को सॉफ्ट एंड शाइन बनाने के लिए आप वेस्लिन और विटामिन ई के कैप्सूल का इस्तेमाल जरूर करें। अभी हम बात कर रहे थे कि आपको वेस्लिन और विटामिन ई के कैप्सूल का इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहिए और इसके साथ में कौन सी एक चीज है जो आप मिला करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको 1 चम्मच वेस्लिन को लेना है और उसके अंदर एक विटामिन ई के कैप्सूल को खोल करके उसका तेल इसके अंदर मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप इसके अंदर जो एक चीज को मिला सकते हैं वो है आधा चम्मच नारियल का तेल। इन तीनों को आपको आपस में अच्छी तरीके से मिक्सअप कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप अपने प्राइवेट पार्ट के चारों ओर इसका हल्के हल्के से मसाज कर सकते हैं और इसका मसाज 2 से 3 मिनट तक किया जा सकता है। और ध्यान यहाँ पर यह देना है कि आपको आपके प्राइवेट पार्ट के चारों ओर इसका मसाज करना है, इसके हेड के ऊपर इसका मसाज आपको नहीं करना है। दूसरा तरीका यह है कि आप वेस्लिन को आप अपने प्राइवेट पार्ट के ऊपर अच्छी तरीके से मसाज कर सकते हैं और विटामिन ई के कैप्सूल को आप ऐसे ही खा सकते हैं। अभी हम बात कर लेते कि कौन कौन लोग हैं जो वेस्लिन और विटामिन ई के कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं करें। तो अगर आपके प्राइवेट पार्ट के ऊपर खारिश या फंगल इन्फेक्शन या एलर्जी हो रही है तो ऐसे हालात में आप इन दोनों का इस्तेमाल नहीं करें। सेकेंडली, हाइपोटेंशन यानी कि लो ब्लड प्रेशर वाले मरीज जो है वो इनका इस्तेमाल नहीं करें। प्रेग्नेंट वुमेन और छोटे बच्चे जो हैं वो विटामिन ई और वेस्लिन का इस्तेमाल नहीं करें, अदरवाइज आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो का सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल कि बीपी और शुगर वाले जो मरीज हैं वो वेस्लिन और विटामिन ई के कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ब्लड प्रेशर वाले मरीज तो जैसे मैंने आपको बताया उसी तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और शुगर वाले जो मरीज है वो हफ्ते में 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ज्यादातर इस पर निर्भर रहता है कि आपका शुगर और आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कितना चल रहा है। उसके लिए जाइए आप कमेंट बॉक्स में अपनी एज, अपना शुगर, अपना ब्लड प्रेशर मुझे लिख करके भेजिए ताकि मैं आपकी एक अच्छी सी डोज को बता सकूं और आप वेस्लिन और विटामिन ई के कैप्सूल का अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सके। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो जो है वो बहुत 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 पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मन में किसी भी तरीके का कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हो, उसका आंसर आपके पास में डेफिनेटली पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।